नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, जो 10th क्लास की यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके 9 नंबर पक्के कराएगा। देखिए, चौथे नंबर पूछा गया है प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, जो 9 नंबर, जो 9 अंक आपके पूरे कराएगा, 9 अंक आपके पक्के कराएगा। सबसे पहले इसमें लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखते हैं, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन की तरह एक निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। कि कुछ समय पहले जो कार्य मनुष्य के द्वारा किए जाते थे, आजकल वो काम मशीनोकृत हो गया है। कि वह पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रख सके। कि दिन प्रतिदिन फैक्ट्री की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे मनुष्य को सांस लेने में कई प्रकार की समस्या, चर्म रोग आदि कई प्रकार की समस्या हो रही हैं। आज के समय में एक नई समस्या उत्पन्न हो रही, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर से सभी देशों को ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। प्रदूषण का अर्थ, संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मनुष्य को एक सीमित मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी पर्यावरण का निर्माण प्रकृतिकृत है। यानी पर्यावरण का निर्माण एक प्राकृतिक है, जो ब्रह्मांड के सारी जीवधारियों के अनुकूल होता है, जिससे वे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसीलिए लिखा गया, पर्यावरण का निर्माण प्रकृतिकृत है। प्रकृति के प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अनियमित रूप से बढ़ती जा रही है, तब वे वातावरण को दूषित कर देते हैं। प्रदूषण के प्रकार, पहला प्रकार है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की मात्रा में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। जल प्रदूषण, यानी जल को ही जीवन कहा जाता है। यानी जल ना हो पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और ये भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। कहा जाता है कि जल में वरुण देवता का निवास होता है। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं। यानी जल को जीवन कहा जाता है। संसार की सारी वस्तुएं जो इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जल में विद्यमान हैं। ये सारी जल से ही इनका जीवन संभव है। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इन दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसका सारा गंदा पानी नदी नालियों आदि में कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए कहा गया कि इससे जल प्रदूषित हो गया है। उससे भयानक बीमारियां जैसे चर्म रोग आदि उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। जिस प्रकार दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों, सायरन मशीनों तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। यानी फैक्ट्रियों में खराद मशीन वगैरह, सायरन जो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, लाउड स्पीकर ध्वनि, ये हमारे लिए कई प्रकार से मानसिक रोग आदि उत्पन्न करती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति
यानी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। फिर आगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के समय में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, यानी दिन प्रतिदिन आपको पता ही होगा कि इसरो चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर चुका है, चंद्रयान 4 भी लॉन्च करने वाला है। कि हमारा भारत आज के समय में वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, इसीलिए हर साल वैज्ञानिक परीक्षण होते रहते हैं। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे वायुमंडल के कण कई प्रकार से दूषित हो जाते हैं, जिससे वही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के जरिए हमारे फेफड़ों में समस्या उत्पन्न कर देती है। रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है जो बेकार पदार्थ, जिनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। द्रव्य के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाओं से, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कि हम अनाजों में और जो फसलें वगैरह करते हैं उनमें भी रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो मिट्टी है उसमें कई प्रकार के कीटाणु आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। यह पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं, चिमनी के धुएं, विषैले कचरे से जहरीली गैसों के रिसाव, जैसे भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई थी भारत में, जैसे आँखों की समस्याएं। आज मानव जीवन समस्या से ग्रस्त हो गया है। इस समस्या से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो गया है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है। समस्या का समाधान। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। सर्वश्रेष्ठ साधन इसलिए है क्योंकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ों की सुरक्षा एवं पेड़ों को हर साल लगाना चाहिए, तथा हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हर साल 1000 पेड़ लगाएंगे। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों और मशीन लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। उपसंहार। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।